আইপিএল নিলামে বাংলাদেশি কোনো ক্রিকেটার বিক্রি হয়নি, আগ্রহ দেখায়নি কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি বাংলাদেশি কোনো প্লেয়ারের জন্য। মুস্তাফিজুর রহমান বাঁহাতি পেস বোলার। মুস্তাফিজুর রহমান গেল 4 সিজন ধরে আইপিএলে নিয়মিতভাবে খেলছেন, কিন্তু আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানকে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে নাই। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। पाकिस्तान का तो आपको पता है ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए। India is using IPL as a tool to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया। कोई बदला लिया गया है। बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ। वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है, लेकिन बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर पे एक जो है वो चवानी तक नहीं लगाई गई है। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस तरह से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है। India is using IPL as a tool for coercion. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं।
मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश द टर्फ and we should punish looking where we can best punish them. समझ रहे हैं बात को? That is something जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आईपीएल 2025 सीजन का मेगा ऑक्शन सोमवार 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में खत्म हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 182 खिलाड़ी खरीदे। इस बार की आईपीएल ऑक्शन में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया है। लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा। इस तरह वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं, जबकि दूसरे सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल की इस नीलामी में नहीं बिका। इससे भी बड़ी बात ये रही कि बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और का नाम भी बोली के लिए लिया तक नहीं गया। इस बार आईपीएल में बांग्लादेश को चुपचाप साइडलाइन कर दिया गया है। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला काफी बड़ा है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। इसी दौरान आईपीएल का भी मेगा ऑक्शन आ गया, जिनमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और इरशाद हुसैन का नाम भी बोली के लिए लिया गया था, लेकिन उन्हें किसी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा। बाकी 10 खिलाड़ियों में लिटिल दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, शरीफुल इस्लाम और तंजीम हसन शाकिब जैसे खिलाड़ी शामिल थे, मगर इनमें से किसी का भी नाम बोली तक नहीं पहुंचा। टीमों द्वारा इन खिलाड़ियों को खरीदने की बात तो दूर ही रही। आईपीएल में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का खेलना मना है, उसी तरह से अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी साइडलाइन किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बांग्लादेश का भारत के प्रति रुख रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर जाते हुए भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसी का खामियाजा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भी आईपीएल से पत्ता साफ कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।